नर्मदे हर। केदार खंड में केदारनाथ की यात्रा के साथ साथ ही जो स्कंद पुराण जो बातें कहता है, जो माहेश्वर खंड में, माहेश्वर खंड के अंतर्गत आने वाले केदार खंड और कुमारिका खंड में जो हमें अध्याय मिलते हैं, उसमें से एक अध्याय हमें मिलता है भृगुतुंग पर्वत का। भृगुतुंग पर्वत जो हमेशा कहीं बर्फ की चादरों से ढका हुआ रहता है, ये वो जगह है जहां पर भारतीय शास्त्र संहिता और केदारखंड कहता है कि यहां पर भृगु ऋषि ने आकर अपनी तपस्या की थी। भृगु ऋषि एक महत्वपूर्ण ऋषि भारतीय शास्त्र संहिता में हुए हैं, जिनके पुत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हुए, लेकिन उन्होंने अन्यथा होकर कहीं पर साथ दानवों का दिया, राक्षसों का दिया। हम बात कर रहे हैं उनके पुत्र शुक्रदेव की, शुक्र ऋषि की। लेकिन भृगुतुंग पर्वत का पूरा इतिहास कहीं भृगु जी, उनकी पत्नी और कहीं पर शुक्रदेव की तपस्या की स्थली के रूप में जानी जाती है। जब आप भृगुतुंग की यात्रा करेंगे तो आपको भृगु जी की कठिनाई से की हुई तपस्या का एहसास होगा। भृगुतुंग पर्वत में जब आप पहुंचेंगे तो आप एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जहां पर भृगु देवता ने, भृगु ऋषि ने तपस्या करते हुए उस क्षेत्र को सिंचित किया था। भृगु जी भारतीय शास्त्र संहिता में कहीं नर्मदा जी के खंडों में भी दिखाई देते हैं। भृगु जी शिव जी के अद्वितीय भक्तों में एक माने जाते रहे हैं, जिन्होंने शिव संहिता के बहुत सारी चीजों में जिनका योगदान है। और भृगु संहिता कहीं भारतीय शास्त्र की विशारद जो विरासत है उसका हिस्सा है। भृगुतुंग पर्वत में कहीं देवता की प्रार्थना करते हुए भृगु ऋषि ने कहीं जीवन में हमको वो संस्कार देने की बात कही थी, जिन संस्कारों के कारण कहीं मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है। उस जीवन में एक बड़ी महती आवश्यकता होती है, हमारे अलग अलग जो देवी देवता हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हो। आखिर व्यक्ति अलग अलग अनन्य देवताओं के साथ संपर्क कैसे स्थापित करें। आप आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करेंगे, आप धर्म की दुनिया में प्रवेश करेंगे, आप साधना में प्रवेश करेंगे, तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो प्रश्न यही होता है कि आखिर साधना के दरमियान, साधना के बीच में होने के कारण, साधना रत होने के कारण जो अनेक प्रकारों की शक्तियां, अनेक प्रकारों के जो देवताओं के साथ हमारे संपर्क होते हैं, जो तात्कालिक होते हैं, क्षणमय होते हैं, आखिर उस क्षणमय होते हुए संपर्कों को कैसे वृहद बनाया जाए, कैसे तामसिक प्रवृत्ति न हुई जाए, किस प्रकार से हम समसामयिक प्रवृत्ति के साथ, समता की प्रवृत्ति के साथ साधना में जुड़े, इन सब की बातें कहीं भृगुतुंग पर्वत में भृगु जी ने अपने परिवार के साथ की थी। एक अलग इतिहास है कि उनके पुत्र ने स्वयं दानवों का साथ दिया, उसकी बात नहीं है, लेकिन भृगु जी के जीवन की पूरी न्याय संहिता जो रही है वो न्याय संहिता केवल रही है कि आखिर साधना के समय होने के कारण, साधना रत होने के कारण हमें होना कैसे चाहिए। तो जब आप भृगुतुंग पर्वत की यात्रा करेंगे, भृगु क्षेत्र की यात्रा करेंगे, तो आप भारतीय इतिहास के उस पन्नों से अपने आप का परिचय कराएंगे जहां साधना का अद्वितीय इतिहास रहा है। इतिहास में कहा जाता है कि भृगुतुंग पर्वत की यात्रा पांडवों ने भी की थी। भृगुतुंग पर्वत की यात्रा कहीं मेनका, उर्वशियों ने भी की थी। भृगुतुंग पर्वत की यात्रा अनेक प्रकार के ऋषियों ने भी की थी। भृगुतुंग एक ऐसी पर्वतमाला है उत्तराखंड में जहां तक पहुंचना अपने आप में देवदत्तों के साथ जुड़ने जैसा है। तो आए चले भृगुतुंग की यात्रा पर, कहीं भृगु जी के क्षेत्र पर। नर्मदे हर।